योग तो हमारे यहाँ सदियों से रहा है, मगर उसको वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक भाषा में भी डालना बहुत आवश्यक रहा, जिससे इसकी स्वीकृति बने ऐसी देशों में जहाँ पर योग परिचित नहीं है। जीवन का कॉन्टेक्स्ट, जीवन का संदर्भ को एक विशाल दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो छोटी छोटी बातों में हम उलझते नहीं। कॉन्टेक्स्ट चाहिए। छोटी छोटी बातों में लोग इतने दुखी हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक लड़की ने मना कर दिया, एक लड़का ने मना कर दिया शादी करने से तो फांसी लगा लेते। कॉन्टेक्स्ट नहीं है जीवन का, बहुत सीमित कॉन्टेक्स्ट में हम जीते हैं। खामखा द्वेष, खामखा परेशानी, खामखा एक दूसरे में क्लेश पैदा कर देते। क्यों? हम जीवन को विशाल दृष्टिकोण से नहीं देखता। अरे भाई सबको मरना ही है, मरेंगे सब लोग। जब तक जीते हो जरा मुस्कुराते हो, प्रसन्नता से जियो, सबको गले लगाते जियो। भाई मुसीबत किसको नहीं हुआ आया है पता? श्री राम के जीवन में मुसीबत है, कृष्ण के जीवन में मुसीबत, सब हर अवतार पुरुष के जीवन में भी बहुत सारे मुसीबत है। उसका 100 में से 1 अंश भी तुम्हें नहीं आया है, ऐसे देखोगे तो छोटी सी बातों में हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। ये योगी का लक्ष्य नहीं होता। योग का लक्ष्य ये हेयम दुक्खम अनागतम, दुख आने से पहले उसको रोक दो, ये योग है। और दुख कई तरह से आती है। कैसे? शारीरिक दुख, क्यों? जब चाहे तब खाए, कोई नियम नहीं है, संयम नहीं, कुछ भी खाते रहेंगे, कभी भी खाते रहेंगे। इसलिए पहले तो शरीर झेलेगा, फिर बाद में टूटने लगता है, दर्द पीड़ा होने लगती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योग करिए। व्यावहारिक दृष्टिकोण से कुशलता हमारे में कम हो जाती है जब हम तनाव से हो जाते हैं। विशाल दृष्टिकोण नहीं होती, कुशल नहीं होते हो तो किसी भी व्यवहार में आप सफल नहीं हो सकते हो, उसमें श्रेय नहीं मिलेगा आपको। व्यवहार कुशलता के लिए, बिहेवियर साइंस के लिए भी योग का इतना बड़ा योगदान है। व्यवहार कुशलता, कर्म में कुशलता लाने में भी योग का काम। फिर वाणी में मधुरता, ऐसे मुंह खोलते तो ऐसी ऐसी चीजें निकलती है जिसका दूसरी जगह से निकलना चाहिए, मुंह में निकलते वो सारे गाली गलौज और जो भी अन्य, आप समझ रहे, मैं तो बोलूंगा नहीं वो सब बातें। कुछ काम नहीं बने तो ऐसी बातें मुंह से निकलता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ऐसी चीजों को हमारे मुंह से निकालना नहीं चाहिए। वाणी की शुद्धता आती है, वाणी में मधुरता, स्नेह, बुद्धि में समझ, तीक्ष्णता, तीक्ष्ण बुद्धि बहुत आवश्यक है जीवन में प्रगति पाने के लिए। इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत योग का बहुत आवश्यकता है। क्यों? उनको केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए। मन सूक्ष्म हो तो गुणग्राही हो, संवेदनशील मन के लिए चाहिए। मन को संवेदनशील बनाता, हृदय को कोमल बनाता। करुणा जिसके जीवन में नहीं, वो जीवन ही नहीं है। अब देखो कुत्ते बिल्ली में भी इतने करुणा होते हैं, क्रूर मृग में भी करुणाएं होती है, मनुष्य में करुणा नहीं है तो फिर वो क्या जीवन है? तो कॉन्टेक्स्ट एक हुआ। फिर करुणा, करुणा माने हम समझते सिर्फ दूसरों के ऊपर दया करते हैं, वही नहीं, तुम अपने पर भी करुणा करो, अपने पेट पर भी दया करिए, बहुत ज्यादा उस पर नहीं घुसाएंगे। अपने जोड़ों पर भी करुणा करिए, थोड़ा उसको मोड़ना करना करते रहिए, उसको थोड़ा काम देते रहिए। ये तीसरा है कमिटमेंट, निष्ठा। कोई चीज हाथ में लेंगे तो उसको करना, पूरा करना चाहिए। बद्धता, प्रतिज्ञाबद्धता, चाहे 100 बार टूट जाए कोई हर्ज नहीं, फिर शुरू करो। 2, 3, 4 बार आप कोई भी प्रतिज्ञा लेते हो, टूटता है मान लो, इससे उदास होकर छोड़ना नहीं, फिर प्रयत्नशील रहना। अब इसी को अभ्यास कर, नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि, उसको अभ्यास करते जाओ, अंतर मत छो, लगातार करते। इस तरह से जीवन में कमिटमेंट हो। कोई भी कमिटमेंट ना हो तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। मान लो आपने कोई कुर्ता सिलाने के लिए, कोई ब्लाउज चोला सिलाने के लिए टेलर को दिया, आपने मेरे को बस दिवाली तक चाहिए, वो दिवाली नहीं, अगले आपको गुड़ी पड़वा में देने के लिए आ जाए तो क्या करोगे आप? आपका जीवन औरों के कमिटमेंट के ऊपर है कि नहीं? भाई किसी का कमिटमेंट के वजह से तुमको दूध मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी में स्विच ऑन, वहाँ मेन स्टेशन वाला
गया ही नहीं वहां, ऑन ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता है, तो तुम्हारा जीवन के अंधेरे में हो जाए। जिस पर हमारा जीवन निर्भर है उन सब का किसी न किसी के ऊपर कमिटमेंट होता है। आपके ड्राइवर हो, स्कूल टीचर हो, आपके डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर बोलता है कि अरे मेरे को आज आलस्य है, पता नहीं 2 दिन बाद देख लेता हूँ, क्या होगा तेरा, चलेगा नहीं, जीवन कमिटमेंट के बगैर चलेगा नहीं। तो इसलिए वो कमिटमेंट हमारे भीतर है क्या, ये हमें देखना है, परखना है। ये योग है, ये योग में सहज ही प्राप्त होता है। कॉन्टेक्स्ट, कमिटमेंट एंड कंपैशन। हमारी जो योग की परंपरा है, इसको हमें अक्षुण्य बनाए रखना, मगर इसका जो मूल रूप जैसा है उसको वैसे रखना।